भरी आए, क्या बाबू की याद सताए, याद सताए। क्यों तेरे नैना भरी आए, क्या बाबू की याद सताए, याद सताए। तू ही जरा मुस्का रे, तू ही जरा मुस्का रे, जरा मुस्का रे। रोना मुन्ना प्यारे, रोना मुन्ना प्यारे, रोना मुन्ना प्यारे। जब तेरी अखियां मुस्काती, जब तेरी अखियां मुस्काती, मुझको उनकी याद रुलाती, याद रुलाती। तू ना मुझे रुला रे, तू ना मुझे रुला रे, ना रुला रे। रोना मुन्ना प्यारे, रोना मुन्ना प्यारे, रोना मुन्ना प्यारे। गोदी भरी है, दिल है खाली, दिल है खाली। गोदी भरी है, दिल है खाली, दिल है खाली। फूल खिला है, आया न माली, आया न माली। फूल खिला है, आया न माली, आया न माली। तू ही जाके बुला रे, तू ही जाके बुला रे, जाके बुला रे। रोना मुन्ना प्यारे, रोना मुन्ना प्यारे, रोना मुन्ना प्यारे। बेटी जिंदगी भर रोती ही रहेगी क्या? नहीं बाबा, अपने चांद का मुंह देखकर जरा आज पिछले दिनों की याद आ गई थी। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटी। एक बार अपने इस चांद को लेकर अमर के पास अब जाना। लेकिन बाबा, मुझे आज भी डर लगता है। बच्चे का मुंह देखती हूँ तो उनकी याद आती है। जी कहता है जाऊं, पर क्या? एक बार दिल मजबूत कर और जा, देखा जाएगा। बाबा, क्या वो भी सारी बातें भूल गए होंगे? क्या इस नन्हे बच्चे को देखकर उनका दिल भी बदल जाएगा जैसे मेरा बदल गया है? क्यों नहीं? इस चांद के टुकड़े को देखकर भला किस आदमी का दिल बदल न जाएगा? बच्चा ही घर का उजाला, सारी दुनिया का आनंद, भला कौन न चाहेगा? सच बाबा, तो मैं अभी रेडियो स्टेशन से लौट कर आती हूँ, फिर चलूंगी उनके पास। तुम भी चलोगे ना? चलूंगा ही नहीं, अब तो मैं वहीं रहूंगा। घर में अगर एक बच्चा और एक बूढ़ा रहता है तो मियाँ बीबी का लड़ना झगड़ना तो दूर रहा, जोर से बातें भी नहीं कर सकते। और देख, जल्दी लौट आना। हाँ, ये पाजी अगर उठ गया तो बस इसे अम्मा की गोदी चाहिए। अरे सोते बच्चे का मुंह चूमा नहीं करते। अरे दीदी, भूल गई। बाबा, मुन्ना को देखना। हाँ, अच्छा।
लाल को? कौन आया था यहाँ? वो यहाँ आए थे क्या? मैंने कोई आवाज तो सुनी थी, मैंने दरवाजा भी बंद कर लिया था। भाभी, भाभी, वो कहाँ गए भाभी? यहाँ कब आए थे? आपने देखा है मेरा बच्चा उनके पास था। तुम्हारा बच्चा उनके पास? हाँ, मेरा बच्चा घर में नहीं, न जाने कौन उठा ले गया। वो कहाँ गए? तुम्हारे जाने के बाद तो वो दीवाने जैसे हो गए। तुमने पुलिस में खबर दी? आप मेरा बच्चा लाए हैं, बोलते क्यों नहीं? आप मेरे घर गए थे, भगवान के लिए बोलिए। न जाने किसकी नजर लग गई, कौन उठा ले गया मेरे लाल को। जवाब दो मास्टर जी, मास्टर जी, इन्हें समझाओ, पुलिस में खबर दो, कुछ करो। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, बोलिए। आपके चुप रहने से मेरा दिल और घबराता है। मुझसे इतना बड़ा मजाक न कीजिए। और दूसरा कौन ले जाएगा? मुझे अफसोस है तुम्हारा बच्चा कोई चुरा ले गया। तुम कहाँ चली गई थी? रेडियो स्टेशन पर। गाया जी भर के? नहीं। क्यों? पहुंचने में देर हो गई। इसके पास बैठी रह गई? बच्चे के पास। किसी से बातें कर रही थी? बच्चे को सुना रही थी। और दूसरा कौन था? मेरे बाबा। और तीसरा? क्यों जले पर नमक छिड़कते हैं? और तीसरा कौन होगा? बच्चे का असली बाप। जाओ उसी के पास, जिसका बच्चा था वही ले गया होगा। तुम हट यहाँ से। मुझे आप चाहे जो कह लीजिए, माँ का दिल पहचानिए। सच सच बताइए आपने उसे क्या किया। मैं आपसे दया की भीख मांगती हूँ। दया की भीख जाकर मांग उस दयालु मोहन से। मैं दया की भीख देना नहीं जानता, बदला लेना जानता हूँ। तुम मुझसे बदला लेते हैं? उस बेकसूर बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है? उसका तो किस्सा ही खत्म। अब उसका असली बाप रह गया है। दूर हो मेरी आंखों के सामने से, नहीं तो मोहन की पहले तो यही। नहीं नहीं, तुझे भी जिंदा रखूंगा, उन दोनों की चिताओं में आग लगाने के लिए। क्या है? बच्चा चुराया है। पुलिस चौकी में बुलाया। कहाँ है इनका बच्चा? कहाँ है इनका बच्चा? इनका बच्चा कहाँ है? बोलते क्यों नहीं? हंसते क्यों हो? क्यों? हंसना कानून के खिलाफ है? तो लीजिए, रोता हूँ। मजाक करते हो? मजाक? इंस्पेक्टर साहब, पागल भी कभी मजाक करता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। ये सब झूठ है। अपना जुर्म छुपाने के लिए पागलपन का झूठा बहाना कर रहे हैं। ये पागल नहीं इंस्पेक्टर साहब। मैं पागल नहीं हूं, तुम्हें तो मुझे पागल बनाया था। उस वक्त तुम पागल हो गई थी। या इंस्पेक्टर साहब? शट अप! शट अप? तो शट अप। बोलो, इनका बच्चा कहाँ चुरा ले गए? बातें न बनाइए, मुझे अच्छी तरह मालूम है आपके सिवा दूसरा कोई। इंस्पेक्टर साहब, मैं सबूत चाहता हूँ। मैं सच कहती हूँ इंस्पेक्टर साहब। क्या सबूत है कि तुम सच कहती हो? मिस्टर अमर, सबूत लेना देना अदालत का काम है, आपको इससे कोई मतलब नहीं। आप इन पर कोई नाजायज दबाव नहीं डाल सकते। मुझे इन्होंने सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया है? कि आपने इनका बच्चा चुराया। क्यों चुराया? इसलिए कि आपके दिल में उसके लिए कोई मोहब्बत न थी। क्यों मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत न थी? आपके दिल और दिमाग पर शक का भूत सवार हो गया था। किसके लिए शक? अपने दोस्त के लिए। कौन मेरा दोस्त? बोलो, कहाँ रहता था वो?
तुम्हारी उसकी पहचान थी? क्या नाम है उसका? बोलो, बोलो उसका नाम। चुप क्यों हो गई? बोलो, इधर उधर क्या देखती है? बताओ, बताओ। नहीं बताओगी? कैसे बताओगी? भला कोई शरीफ औरत किसी के सामने नाम लिया करती है? पकड़ो इसे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है। ये आप क्या कर रहे हैं? अपने घर को बर्बाद करके अब भी आपके दिल की प्यास नहीं बुझी जो देश को बर्बाद करने जा रहे हैं। ऐसा ना कीजिए, नहीं चाहिए मुझे मेरा बच्चा। मैं देश के लिए अपना बच्चा कुर्बान कर सकती हूँ। समझा आपने? ये बात है। मैं ले चलूंगा आपको मोहन की गुफा में, लेकिन इसके पहले आप मंगल पुलिस को गिरफ्तार कर लीजिए। मंगल? मंगल कहाँ गया? कहाँ गया मंगल? बाहर गया। बाहर गया? मैंने आपसे कहा था ना। आप बाहर मोटर में बैठिए। आप जा सकती हैं। आपको मेरा एक काम करना होगा। पुलिस मेरे पीछे लगी है, अब मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। कौन मिला? गुफा कहाँ है? नीचे पूछो। ठहरो। जल्दी चलिए, शीला दूसरे आदमी के साथ चली गई। शीला चली गई? ठहरो। देखो, तुम इसको पकड़ो। आओ। मुझे भी गोली मार दी। देशद्रोही, तूने देश के साथ विश्वासघात किया, अपनी बीबी की जिंदगी बर्बाद की, अपने देशभक्त दोस्त को बेविचारे कहकर बदनाम किया। जा, मोहन भाई तो पहले गए होंगे, शीला बहन तो पहले ही पहुंच चुके हैं। अमर भाई, आप मेरा एक संदेशा कहिएगा। हम दोनों ने कसमें खाई थी कि हमारा देश आजाद होने के बाद हम शादी करेंगे, लेकिन मोहन बाबू जल्दी नहीं आएंगे क्या? अभी आते हैं। अरे शीला बहन,
तुम मेरी झोपड़ी में? हाँ। बैठो ना। बैठने की फुर्सत नहीं, जल्दी जाना है। वाह बहन, तुम भी अमर के साथ रहकर उसी के रंग में रंग गई। नाराज क्यों हो? इस साल भैया दूज में नहीं आया इसलिए? क्या करें बहन, ये हिंदुस्तान आजाद करने का भूत सर पर ऐसा सवार है कि पता ही नहीं चलता होली कब आई, दिवाली कब गई। बैठो ना। मैं अपना फर्ज पूरा करने आई हूँ। आपकी जान खतरे में है, पुलिस आ रही है। अरे पुलिस क्या चीज है? आज मेरी बहन मेरे पास है। एक दफा पुलिस से बचाया था, अब दूसरी मर्तबा न बचाओगी? ये मजाक का वक्त नहीं। अगर मैं आपके पुलिस दोस्त से वादा न करती तो यहाँ ये कहने कभी ना आती। पुलिस दोस्त? हाँ हाँ, क्या कहा उसने? इस गुफा का पता पुलिस को मालूम हो गया है। कैसे? बोलो बहन। एक आदमी से। कोई आदमी हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। हम किसका बुरा कर रहे हैं? हम तो सीधे अंग्रेजों से अपना हिंदुस्तान छीन लेना चाहते हैं। आपको खबर दे दी, मेरा फर्ज पूरा हो गया। जाती हूँ। अरे तुम्हें हो क्या गया है? अमर से कुछ खटपट हो गई है क्या? तो इसमें बुरा क्यों मान गई? तुम्हें तो उसकी आदत मालूम है ना, मुझे मारने तक को तैयार हो जाता था। भड़क उठने तो उसकी पैदाइशी आदत है। उसके साथ तो तुम्हारे अहिंसा और गांधीवाद से काम चल सकता है। अगर उसने तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल भी उसके आगे कर दो, और जो कहीं उलटकर तुमने उसके गाल पर थप्पड़ जमा दिया तो बस घायल शेर की तरह मारने वाले को जिंदा ही खा जाएगा। क्यों रोती हो? बताओ ना क्या बात है। अपने भाई को भी ना बताओगी? तुमने राम की मूर्ति के सामने भैया दूज के दिन राखी मांगी है। अगर तुमसे कोई गलती हुई हो तो मैं अपनी बहन की तरफ से माफी मांगने को तैयार हूं। मैं उसका साला जो ठहरा, साले की बात बहनोई ना मानी। अरे सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। मजाक मत करो मोहन भाई। उस दिन खाना खाने के वक्त आप दोनों में मजाक ही मजाक में झगड़ा हो गया था, लेकिन उनके दिल को तकलीफ हो गई। सालगिरह के दिन आपने हंसी खुशी में उन्हें बस भेंट दी, लेकिन उन्होंने उसका मतलब कुछ और ही समझा। मैं कभी कभी मजाक ही में आपको ज्यादा खाना परोस दिया करती थी, उन्होंने अपनी बेइज्जती समझी। हम दोनों भाई बहन की तरह हंसते बोलते थे, उन्होंने इसे नाटक और ढोंग समझा। उन्होंने समझा हम दोनों की मोहब्बत भाई बहन की नहीं। क्या कहती हो शीला बहन? ठीक कह रही हूँ। अमर के दिल में मेरे लिए ये ख्याल? हाँ, उन्होंने मुझे बिल्कुल अंधेरे में रखा, और एक दिन चुपचाप घर में पुलिस बुला लाए। भगवान की दया थी जो आप बाहर चले गए थे। उन्होंने समझा मैंने ही आपको घर में छुपा रखा है। उसका सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतारा, यहाँ तक कि मेरा गला घोटकर मार डालना चाहते थे। अगर उसी वक्त मर जाती तो अच्छा होता, लेकिन उस वक्त मुझे जिंदा रहना था। बस करो बहन, मैं अभी जाता हूँ उस नीच के पास। आज या तो मैं अपनी जान दे दूंगा या उसके दिल से ये काला धब्बा हमेशा के लिए मिटाकर छोड़ूंगा। मोहन, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही आ गया हूँ। बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। जो अरमान अब तक न निकाल सके थे उन्हें आज निकाल लीजिए। उस वक्त जीने की ख्वाहिश थी, इसीलिए मरने से डर गई थी। आज मरने जा रही थी। आखिरी बार मेरे देश के लिए एक फर्ज और बाकी था, वो हो गया। अब मेरे लिए जिंदगी और मौत दोनों बराबर है। चलाइए पिस्तौल, मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी और आपके दिल की प्यास भी बुझ जाएगी। चलाता क्यों नहीं पिस्तौल? एक गोली इन्हें मारा, दूसरी मुझे। हम दोनों तेरे दुश्मन हैं, हम दोनों नीच हैं, वे बेचारी हैं। हमने तेरा घर उजाड़ा है, तेरे दिल की शांति छीन ली है। हम दोनों भाई बहन का नाटक करते थे। मोहन, लो पिस्तौल, मारो मेरे सीने पे गोली। मैंने शीला जैसी देवी पर तुम जैसे दोस्त पर विश्वास किया। मैं अपराधी हूँ। मारो मेरे सीने पे गोली, मारो। नहीं मारोगे? मोहन भैया, पुलिस ने चारों तरफ से घिर लिया है, गोली चल रही है। तुम अंदर जाओ, सारे कागज और बुलेटिन जला दो। और वो बच्चा जो शाम को मिला था, उसे यहाँ लाओ। अच्छा। शीला बहन, तुम मेरे लिए एक काम करो, इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालना। बच्चा? यही है मेरा बच्चा। शीला, 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 मोहन भाई ने आज तेरे बच्चे को फिर से जिला दिया। मोहन, 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 आज से तुम अपनी बहन और अपने भांजे का ख्याल रखना। आज से मैं देश की आजादी के लिए अपनी
जान देने जा रहा हूं। अमर! मोहन, अमर! अमर! गोली मत चलाओ। हमारे पास आदमी नहीं, ताकत नहीं, सुनते नहीं। तो नासमझी मत करो, मैं यहाँ का लीडर हूँ। मैं हुक्म देता हूँ, गोली मत चलाओ। मोहन, ये क्या किया तुमने? जो कुछ होता है अच्छा ही होता है। मोहन भैया, रो मत बहन, तुम्हें मेरे भांजे को संभालना है। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। थैंक यू मिस्टर अमर। कल पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाइएगा, आपका इनाम 5,000 रुपये मिल जाए। अमर!